बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, आज 19 जनवरी है और जुमे का दिन है और जो जो ये जनवरी खत्म होने के करीब जा रहा है, हर गुजरते हुए दिन के साथ, हर डूबते हुए सूरज के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मरियम नवाज और नवाज शरीफ की उम्मीदों का सूरज भी डूबता चला जा रहा है। लंदन में बैठकर प्लान बनाए गए, उसके लिए ताने बाने मिलाए गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि एक प्लान अल्लाह का भी होता है। एक प्लान अवाम बनाती है या साजिशी जहन बनाते हैं, तो एक प्लान अल्लाह की जात भी का भी होता है। और इस वक्त नाज़रीन किराम, लगता यह है कि खुदाई प्लान काम कर रहा है, जबकि साजिशी प्लान, लंदन प्लान इस वक्त मुंह की खाते हुए नजर आ रहे हैं। आप आज मरियम नवाज साहिबा के साथ जो खानेवाल में हुआ है, उसकी कुछ वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम अब किस मूड में नजर आ रहे हैं। अब यूं ही समझ लीजिए कि ये निशाने इबरत बन रहे हैं। खानेवाल के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब का ना आना, कल लिया का जलसा मंसूख होना और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का किनारा कश हो जाना, मरियम नवाज शरीफ का परेशान होना, और फिर जो आज लिया के अवाम ने नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज साहबा के साथ किया है, नाज़रीन किराम, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि फरवरी आते आते, यानी कि 8 फरवरी से पहले पहले इनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। और दूसरी तरफ, वो वीडियो में आप दिखाने से पहले मैं आपको एक तरफ का दूसरी तरफ का भी हाल बता दूं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस वक्त जेल के अंदर इमरान खान है। वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद रिलैक्स होता चला जा रहा है। जू जू 8 फरवरी करीब आ रहा है, तो इमरान खान का हौसला पहाड़ से बुलंद तरीन होता चला जा रहा है। जू जू इलेक्शंस का दिन करीब आ रहा है, तो इमरान खान के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती चली जा रही है। और वो इतना रिलैक्स है कि आज जेल में लगे हुए कैमरे की तरफ देख के कहा, हेलो कर्नल साहब, इमरान खान बोल रहा हूं। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि एक शख्स को जेल में रखा गया है, उसके ऊपर उसकी पार्टी तोड़ दी गई, उसके लोगों को उठा लिया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उसका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया है, उसके लोगों को काइंड ऑफ आजाद कर दिया गया है, यानी कि आजाद उम्मीदवार बना दिया गया है। इसके बावजूद वो जेल में शुगल के मूड में है, वो बड़ा लाइट फील कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन किराम ये है कि वो हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़ा है। उसे पता है कि पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ है, उसे पता है कि लोग मेरे नाम के ऊपर खड़े हैं, उसे पता है कि वो लोग जो पार्टी छोड़ने से पहले सोचा नहीं करते थे, तितर बितर हो जाया करते थे, आज वो चट्टान बन के इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि वो सच के साथ खड़ा है, हक के साथ खड़ा है, लोगों के हक हकूक के लिए खड़ा है। और इसीलिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की माएं, बेटियां, बहनें सब उसके लिए झोलियां उठा उठा के दुआएं कर रही हैं। एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मरियम नवाज और नवाज शरीफ। इनका मैं फर्क आपके सामने रखने जा रहा हूं, वीडियोस के सूरत में रख दूंगा। खानेवाल की कुछ वीडियोस चला दूंगा और फिर कुछ ऐसी वीडियोस चला दूंगा जिनमें इमरान खान नहीं है, या कोई तहरीक इंसाफ का बड़ा लीडर नहीं है, या कोई तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी क्यादत में से नहीं है, उनको तो बाहर ही नहीं ना निकलने देते आप, बल्कि एक हल्के के एमएनए का उम्मीदवार है या एमपीए का उम्मीदवार है, उनकी कैंपेन कैसी है वो भी मैं वीडियोस की सूरत में आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा खबरें बहुत हैं, जैसे कौमी सलामती कमेटी का इजलास का जो अलामिया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नहीं आया, लेकिन इतलात के मुताबिक पूरी कौम से ज्यादा इसको इलेक्शन कमीशन को इसका ज्यादा इंतजार है, क्योंकि वो पर तोले बैठा है कि किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शंस को डिले करना है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई रुक चुकी है। तहरीक इंसाफ के हक में नून लीग के लोग बैठ रहे हैं। आशा रजब अली का ये वाकया सामने है, सनम जावेद का खत सामने आया है, और भी बहुत सारी खबरें हैं। सो काफी सारी चीजें हैं। तफसीलन आपके सामने रखने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें एनेबल करती है, हमारा हौसला बढ़ाती है, ताकि हम टीवी पे होने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सकें सोशल मीडिया पे बैठकर। तो अगर आप भी इस आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं और हमारी आवाज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारा साथ जरूर दीजिए, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके वीडियो, इससे हमारा हौसला मजीद बढ़ेगा। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखूं। ईरान वाले मामले के ऊपर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है
اور اس کی صدارت کی ہے جناب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے. آپ نے دیکھا میں نے نگران کا لفظ نہیں استعمال کیا کیونکہ یہ نگران وزیر اعظم ہے ہی نہیں ہے. انہیں پراپر ایک وزیر اعظم کے طور پر انسٹال کیا گیا ہے اور یہ ایک وزیر اعظم کے طور پر ہی ایکٹ کر رہے ہیں. تو انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا جس میں جوائنٹ چیف بھی تھے, چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی تھے, باقی متعلقہ لوگ بھی تھے. اس کے اعلامیے کا ناظرین کرام اس طرح سے انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کامران خان صاحب نے لکھا ہے یہ اس کا اعلامیہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کا اعلامیہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اعلامیے سے الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں اور الیکشنز ڈیلے کے لیے اس کے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ ایک بڑی ریزن مل سکتی ہے. میرے خیال سے وہ میں نے ان کا اسکرین شاٹ کہیں پہ مس کر دیا ہے, لیکن کامران خان صاحب کے مطابق سب عوام سے بھی زیادہ الیکشن کمیشن کو اس کا انتظار ہے. اگر ناظرین کرام آج اعلامیے کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہے سرحدوں کے اوپر اور سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی پھر انتخابات کے لیے, تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب یہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا, نہیں تو اس کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ کیا خبر سامنے آتی ہے. اور ناظرین کرام ایک جیل سے خط بھی سامنے آیا ہے. یہ صنم جاوید صاحبہ کا خط ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. گو کہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہیں, جو ویڈیوز میں نے آپ کو دکھانی ہے مریم نواز صاحبہ کے جلسے والی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ خط پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہوں, عوام کو جواب دہ ہوں, مگر جب کسی عوام میں کوئی شہری کسی عدالت آنا چاہتا ہے اور کہتا ہے جی سیکیورٹی دیں, تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا فوج باہر کھڑی ہے جب وہ آپ کو سیکیورٹی دیں. جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ چمکنی میں الیکشن کروائے کیونکہ چھاپے, گرفتاریاں, نظر بندیاں, جبری گمشدگیاں ہو رہی تھیں, سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی, تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہم سیکیورٹی دے دیتے, مگر کیسے آپ کے پاس, تو پھر صنم جاوید صاحب سوال پوچھتی ہیں مگر کیسے آپ کے پاس تو باہر فوج نہیں کھڑی ہے. لطیف کھوسا کو پوچھتے ہیں کہ نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا. قاضی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ خود کو مائی لارڈ اور ایکسیلنسی, یور ایکسیلنسی کہتے ہیں, کہنے سے لوگ اپنے آپ کو کب روکیں گے. فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتے ہو, فوج کیوں نہیں کہتے, کوئی قاضی صاحب کو بتائے. سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو کیا گھر اخبار بھی نہیں آتا. نئی ترمیم پاس ہو چکی ہے, نواب زادوں کا نام لینے سے نہ صرف پاپ لگے گا بلکہ 5 سال سزا بھی ہوگی. پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں میڈیا ٹاک نہ کریں, اور وکیل دلائل دے رہا ہے یا میڈیا ٹاک, یہ آپ کو کیسے پتا کیونکہ آپ تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہیں. قاضی صاحب کی باتیں سن کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کون قاضی ہے کون الیکشن کمیشن کا وکیل. یہ صنم جاوید صاحبہ لکھ رہی ہیں کون قاضی ہے کون جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا وکیل ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل سے زیادہ اعتراضات تو قاضی صاحب کے تھے. فرماتے ہیں ویڈیو باہر جا کر چلائیں, ہم دستاویزات پر فیصلہ کرتے ہیں. کوئی قاضی صاحب کو بتائے 9 مئی کے الزام میں 8 ماہ سے لوگ صرف ویڈیوز کی بنیاد پر ہی جیلوں میں قید ہیں. پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں باقی جماعتوں کے الیکشن بھی ایسے ہوئے تو ہم کیا کریں, ان کے خلاف کسی نے شکایت نہیں کی. اگر کسی کا قتل ہو جائے اور کوئی پیروی کرنے والا نہ ہو تو کیا وہ قتل معاف ہے. رات 12 بجے تک اس تماشے کو دیکھ کر بس یہی سوچا کسی سے اتنی نفرت بھی نہ ہو کہ بندہ انصاف ہی نہ کر سکے, اپنی کرسی پر اپنے عہدے کی عزت نہ رکھ سکے. یہ ریپورٹڈلی سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے. یہ صنم جاوید صاحبہ خط لکھ رہی ہیں, وہ صنم جاوید صاحبہ جو مریم نواز صاحبہ کے سامنے کے مقابلے کے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں. اب دوسری طرف سچویشن کیا ہے ذرا وہ بھی سنیے گا. وہاں پر الیکشن کا ماحول کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج خانیوال کے اندر مریم نواز صاحبہ اپنی الیکشن کمپین کے لیے گئیں اور ناظرین کرام وہاں پر کیا ہوا, وہاں پر خالی کرسیوں سے خطاب. اب سامنے لوگوں کو جیو بھی دکھا دے گا, سما بھی دکھا دے گا, باقی جو مختلف چینلز ہیں وہ بھی دکھا دیں گے, لیکن پیچھے خالی کرسیاں کون دکھاتا ہے, وہ سوشل میڈیا دکھاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کل میں بہت سارے لوگوں کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ان جلسوں کے اندر شامل ہونے والے زیادہ لوگ بھی ناظرین کرام پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں, اور جو باہر نکلتے ہوئے پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا نے وہاں پر کیا دکھایا, جلسے کی کیا صورتحال تھی اور کیسے انہوں نے کہا کہ جلسہ تو بڑھ گیا, وہ دیکھیے ناظرین کرام کہ کیا صورتحال تھی. دیکھیں ذرا آپ. آج کا استقبال بتا رہا ہے انشاءاللہ مخالفین کا پروگرام بڑھ گیا. تو ناظرین کرام آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے مریم نواز صاحبہ کا جلسہ واقعی بڑھ گیا اور کیا ان کی صورتحال وہاں پہ. وہاں سے اور بھی بڑی تصویریں سامنے آئی ہیں, خالی کرسیاں, لوگوں کا جوش و جذبہ نہیں ہے.
लोग ऐसा लगता है कुछ मजबूरी में लाए गए हैं और कुछ तमाशा देखने आए हैं। जलसों के अंदर जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनका जोश और जज्बा तो कुछ और ही हुआ करता है। वो जोश और जज्बा यहां पर तो नजर नहीं आ रहा। वो जोश और जज्बा कहां पे नजर आता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। नाज़रीन किराम, ये कोट अद्दू की एक वीडियो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। शब्बीर कुरैशी यहां से आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, कोई आम सा इंतखाबी निशान उनके पास मौजूद है और वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब मैं नाज़रीन किराम अवाम का जोश और जज्बा आपके सामने रखने वाला हूं। इधर भी बढ़ गया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इधर कौन बढ़ गया, देखिए जरा इस वीडियो में। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी और ये तो कुछ वीडियोस हैं जो लकी मरवत से वीडियोस आ रही हैं, जो आज सवात में हुआ है, जो आज मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है। नाज़रीन किराम, लगता है पूरा मुल्क बाहर आ गया। तो जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जिसे अल्लाह ताला चाहता है इज्जत देता है, जिसे अल्लाह ताला चाहे जिल्लत देता है। कुछ लोगों को तश्तरी में रखकर सब कुछ दिया जाता है लेकिन इज्जत नहीं मिलती, और कुछ लोगों के साथ सिर्फ खुदा का भरोसा, उनको खुदा पे भरोसा होता है और उनके लिए हर चीजें जो है ना वो मुमकिन हो जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त कैदी 804 पूरे मुल्क के अंदर एक ही नाम जो है ना वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आप ये सुनिए कि आयशा रजब अली पीटीआई उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच के हक में बैठ गई हैं। उनका बेटा रोहान जो रजब जो खड़ा था, और ये रजब अली के आल औलाद है। नाज़रीन किराम, ये याद रखना है, कौन रजब अली? वो रजब अली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मरते दम तक वफादार रहा, लेकिन उस रजब अली की आल औलाद के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वफादारी नहीं की और वो दिल बर्दाश्ता होकर यहां पर आ गए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, कुछ खबरें ये भी हैं कि इस वक्त ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ बातचीत भी हो सकती है और इमरान खान से पूछा भी जा रहा है। इसका पूछा गया इमरान खान से कि आप क्या करेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो पिछले 9 महीने से कह रहा हूं कि मैं मुज़ाकरात का दरवाजा खोले बैठा हूं, अगर कोई बात करना चाहता है तो आ जाए। तो लिहाजा नाज़रीन किराम, इन अ नटशेल अगर आप पूरे मामले को देखते हैं, पूरे किस्से कहानी को देखते हैं, तो आपको ये नजर आता है कि हर तरफ बल्ला ही बल्ला है, बल्ला ही बल्ला है। बल्ला छिन गया है, लेकिन वो कहते हैं, वो मैंने पढ़ा था, बल्ला गया है, अल्लाह तो नहीं गया। तो वो अल्लाह ताला की रहमत यहां पर इनकी जमात पे होती हुई नजर आ रही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।